हे सीए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखो नेक्स्ट 2 मंथ्स है। अभी भी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम देखो अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो क्या अब हम लोग पास हो सकते हैं या नहीं। तो मैं आप लोग को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। अगर आप वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, स्टिल इट इज पॉसिबल विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स यू कैन क्रैक सीए फाउंडेशन एग्जाम। सो एग्जैक्टली करना क्या है, तो एक तो लास्ट तक सब कुछ सुनना है आप लोगों ने और उस चीज को प्रॉपरली फॉलो करना है। सबसे पहले तो देखो, या तो आप लोग इस कैटेगरी में रहोगे जिन्होंने स्टार्ट से अच्छे से किया होगा। अगर कोई एनुअल बैच वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के साथ ही करते हैं, वो स्टार्ट से कर रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। उन लोगों के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो लोग तो इजीली मैनेज कर ही लेंगे। जो दूसरी कैटेगरी आती है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बस क्लास अटेंड किया है एंड बाकी कभी सेल्फ स्टडी वगैरह कुछ नहीं किया। तो क्या आप पॉसिबल है क्या, तो वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स। एंड जो तीसरी कैटेगरी है जो कि बीच बीच में पढ़ाई करते थे एंड अब वो पढ़ाई करना उन्होंने बंद कर दिया था, या बहुत सारी मतलब ऐसे ही जस्ट झटका लग रहा है या टेस्ट हो रहा है तब पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स। या फिर जो अभी के अटेम्प्ट में फेल हुए हैं वो स्टूडेंट्स। ये जो दो कैटेगरी है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो वाले, एंड जो दूसरी कैटेगरी है जो फेल हुआ है या बीच बीच में झटका जब लगता था तब पढ़ते थे, वो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होंगी कि अभी भी पॉसिबल है, आप लोग क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपके पास एक टेबल रेडी होना चाहिए। आपने एक 4 पेपर लेना, 4 पेपर्स पे हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के पास एक टेबल समरी फॉर्मेट में रेडी होना चाहिए। उसमें क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होगा कॉलम्स करने आपको बहुत सारे, उसका फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। सीरियल नंबर, जो भी आपके चैप्टर्स के नाम है वो सारे। उसके बाद आपका एक कॉलम आएगा जो होगा आपका क्लास का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे, जो फेल हुए हैं उनका तो कोई टेंशन ही नहीं, उनको पता है उनके क्लासेस डन हो चुके हैं। अब वो फास्ट ट्रैक बैच लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते, वो कंप्लीटली अप टू देम। लगाना चाहिए नहीं वो मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में बताया था, तो आप लोग आपके हिसाब से डिसाइड करो। बट आपको पहला कॉलम करना है कि सारे सब्जेक्ट्स जो भी है आप लोग के, जो भी चैप्टर्स है उसका क्लास आप लोगों ने ठीक से किया है या नहीं किया है। उसके बाद क्लास होने के बाद अगला आता है सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ स्टडी, कि क्लास में तो हो गया लेकिन क्या आपने खुद से पढ़ा है वो चीज या नहीं। उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट रिवीजन, देन अगला कॉलम होगा सेकंड रिवीजन, देन आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज एंड जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने वाले हो। तो इस ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को लेकर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पूरा फॉर्मेट डाला हुआ है। लॉ का मैं बना के दे दूंगी, बचे हुए सब्जेक्ट्स का आप कर लेना। इसके साथ साथ आप लोग को ये समझना है, जब भी आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो करना क्या है उस स्टेजेस में। ये जब आप लोग के पास चार्ट्स हो जाएंगे चारों सब्जेक्ट्स के, आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि 2 महीने में आप लोगों को एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा, कौन से टॉपिक है जो आपको आते हैं, कौन से टॉपिक है जो आपको नहीं आते हैं। देन इन आफ्टर दैट आप लोगों ने अज्यूम करते हैं हम लोग, मैं लॉ के बारे में पहले बात करती हूँ कि आप लोग देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉ में बैंड बच जाती है, क्योंकि लॉ या तो मैथ्स होता है जो यूजुअली स्टूडेंट्स को फेल करता है। तो अगर मैं लॉ की बात करती हूँ तो लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करूँ, या सपोज मान लो मैं एलएलपी, सबसे छोटा एक्ट है एलएलपी एक्ट है, मैंने पढ़ाने के लिए उसको आप लोगों को शायद 6-7 घंटे लिए होंगे, 6-7 घंटे मैंने पढ़ाया। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपको भी उतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल होके पास हुए हैं उनका जो सेल्फ स्टडी का फर्स्ट टाइम वाला जो करना होता है सेल्फ स्टडी, वो ऑलरेडी वो स्टेप डन हो चुका है। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी फ्रेश अटेम्प्ट देने वाले, पहली बार अटेम्प्ट देने वाले, उन लोगों को वो टाइम लगेगा कि अगर मैंने 6 घंटे लिए थे आपको भी 6 घंटे लगेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बट आप लोग वो 6 घंटे डालने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि होगा फर्स्ट रिविजन, उसमें आपको उससे आधा टाइम लगना चाहिए ऑलमोस्ट। मतलब 6 घंटे अगर आप एलएलपी पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम लगाते हो तो आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आपके समरी नोट्स रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्टेटमेंट लिखा है वैसा का वैसा कॉपी कर दिया। स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखोगे समरी नोट्स तो बिल्कुल भी असर नहीं होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपके समरी नोट्स कैसे होने चाहिए, इमेजेस, चार्ट्स या डायग्राम्स, सिर्फ इससे आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स बस उतना देखो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वैसे समरी नोट्स होने चाहिए। समरी नोट्स या तो आप लोग अलग से नोटबुक में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर जो मेरा तरीका था, मुझे नोटबुक से नहीं होता है, मैं जिस भी मॉड्यूल से या जिस भी क्वेश्चन से, मतलब मैं जिस भी किताब से पढ़ती हूँ उसी के इर्द गिर्द सब कुछ लिखा हुआ गंदा होना चाहिए, तभी जाके मुझे वो सेटिस्फैक्शन आता था कि हाँ मैंने पढ़ा है।
या मुझे आता है। तो मेरा वो तरीका था कि मैं पूरा इर्द गिर्द लिख देती थी, आपको जो तरीका आपको सही लगे आप वो फॉलो करो। तो आपने वैसे समरी नोट्स लिखने चाहिए, ताकि जो अगले फर्स्ट रिविजन का जो टाइम होता है वो कंप्लीटली हाफ हो जाता है आप लोगों का, जस्ट बिकॉज आपने लिखा अच्छे से होता है। पहली बार जितना हो सकता है उतना डिटेल में पढ़ो, उसके बाद उसको आप लोगों को शिफ्ट करना है नेक्स्ट रिविजन के टाइम पे, आधे टाइम पे। उसके बाद सेकंड रिवीजन ऑलमोस्ट आधा होगा। सेकंड रिवीजन यूजुअली जब भी आप लोग मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो भी आप लगाओगे उस टाइम पे वो सेकंड रिवीजन होगा आप लोगों का। उसके बीच में आप लोगों को मॉड्यूल के क्वेश्चंस कंपलसरी सारे सॉल्व करने हैं, मेड बी एनी सब्जेक्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ सीए फाउंडेशन के लिए मॉड्यूल से बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो मॉड्यूल आपका कंपलसरी कंप्लीट होना ही चाहिए। तो फिर वो मैथ्स के सारे एमसीक्यूज हो, लॉ के मॉड्यूल के नीचे दिए हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स हो, अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज हो, सारे इसमें आप लोगों को नीचे जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं वो कंपलसरी करना है। उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज आई प्रेफर के ऑलमोस्ट पिछले ट्राई करना अगर हो सके तो 5 ईयर्स के एटलीस्ट। यू में चूज अकॉर्डिंग टू योर विश, बट आई रेकमेंड कि आप लोगों ने 5 साल के आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज देखने चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि लॉ में कहीं कहीं अमेंडमेंट्स आए हैं, तो आप लोग मतलब पुराने कंपैरिजन से अभी के अटेम्प्ट के लिए पिछले अटेम्प्ट से कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग जो बहुत पुराना अगर आप देखते हो कोई भी मतलब क्वेश्चन पेपर, उसमें पुराने अमेंडमेंट्स के हिसाब से आंसर लिखा होता है। फिर बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि मैम ये पुराने इसमें ये आंसर लिखा है, ये सही है गलत है बताओ ये क्या है। तो आप लोग वो ध्यान रखो कि वो करते टाइम पे पुरानी चीजों को जब आप कर रहे हो तो वो आंसर्स आप नहीं उसकी वजह से कंफ्यूज होने वाले, ये आपको ध्यान रखना होगा। वो क्वेश्चंस कौन से होंगे क्या है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला था, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वीडियो वापस डाल दूंगी, नहीं तो मुझे बस मैसेज डाल देना कि आप लोग को अगर वो वीडियो चाहिए होगा तो वैसे मैं बना के डाल दूंगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले आपको करने नहीं है। स्पेशली 1% कंपनी का है, उसके बाद स्मॉल कंपनी का है, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स है, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा। स्पेशली कंपनीज एक्ट में ही है, ज़्यादा कहीं और तो नहीं है। वैसे जो अमेंड होते हैं वो एलएलपी कंपनीज एक्ट यही होता है, सो उसमें ध्यान रखना। उसके बाद जब भी कभी मैं मतलब ये सारा होने के बाद आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग को कितना टाइम लगेगा। अब आपके पास पूरे 2 महीने हैं, 60 दिन है, तो आप लोगों को जिस भी कैटेगरी में आप हो, अगर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, यू हैव टू स्टडी फॉर 10 आवर्स 12 आवर्स, वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आप क्लियर हो सकते हो आफ्टर दैट ऑल्सो। सो आप लोगों ने 10-12 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जितने भी नंबर ऑफ आवर्स लगने वाले हैं अकॉर्डिंगली आप लोग वो डिवाइड कर देना ऑन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, एंड देन यू विल स्टडी अकॉर्डिंगली। जो इस कैटेगरी के कि कभी कभी पढ़ा है एंड फेल होने के बाद अब वापस अटेम्प्ट दे रहे हो, आप लोगों को काफ़ी आइडिया है कि आप लोग को कैसे करना है चीज़ों को, बट फर्स्ट रिवीजन से ही आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग बस प्रैक्टिस ज़्यादा करने की आप लोग को ज़रूरत है। जो फेल हुए हैं एंड जो बीच बीच में पढ़े हैं उन्होंने बस सिलेबस पूरा कवर कर लो एक बार पहले खुद से, जो भी आप लोग का छूटा होगा, एंड देन फॉलो द स्टेप्स, ओके। उसके अलावा जो मैथ्स है, मैथ्स के लिए मॉड्यूल कंप्लीट प्रैक्टिस करो। पूरे मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जितना हो सकता है उतना कैलकुलेटर्स पर सॉल्व करो रादर देन सॉल्विंग प्रॉपरली बाय स्टेप। जितना हो सकता है उतना स्पीड से सॉल्व करना मैंडेटरी, बिकॉज मैथ्स में पेपर कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आपके पास बहुत सारे समराइज फॉर्मेट में चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इकोनॉमिस्ट के नाम सारे एक जगह पे होने चाहिए, अल्टरनेटिव वर्ड्स जो आते हैं वो कि यार इसको ये बोला जाता है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो सारे एक जगह पे होने चाहिए। बहुत सारे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन है, जैसे 10th अगर आप चैप्टर देखते हो इकोनॉमिक्स का, इतना सारा डेटा है, बट कोई काम का नहीं है। बहुत सारा डेटा, कुछ डेटा है जो काम का है, कुछ नहीं है। तो जो काम का डेटा है उसका एक प्रॉपर समरी होना चाहिए। आप लोगों ने नहीं बनाया है, मैंने बना के रखा हुआ है, वीडियोस के रिस्पेक्टिव वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वो है। 10th का तो मतलब वो सिर्फ वीडियो और उतना अगर आप लोग देखते हो, वो जो समरी मैंने बनाया उतना करके जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इस हिसाब से मैंने वो बनाया था 1.5 घंटे में। तो आप लोग वो चीज़ें समझो कि आप लोगों के पास वो समरी रेडी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों को वो सारी चीज़ें छोटे फॉर्मेट में मिलेगी तो फायदा होगा। इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में ज़्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करो रादर देन फोकसिंग ऑन कि हाँ कंसेप्ट याद करने में। जितना प्रैक्टिस ज़्यादा होगा उतना आपको इजीली आंसर करना पॉसिबल है। इसके बाद अकाउंट्स में सम्स की प्रैक्टिस अगेन सेम, जितना हो सकता है उतना नंबर ऑफ सम्स आप सॉल्व करो। पिछले बहुत सारे सम्स का ये
रिपीट होते जाता है। हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता ही है पिछले अटेम्प्ट में से जो आता ही है, मतलब रिपीट होता है, बस नंबर्स चेंज हो जाते हैं अकाउंट्स में। तो वो ध्यान रखना कि आप वो प्रैक्टिस करें। लॉ में आप लोग को याद रखना जरूरी है, और जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैं ये जरूर रिकमेंड करती हूँ कि अराउंड नहीं कहा तब भी अराउंड एक 150 से 200 क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस होना मैंडेटरी है। इसके लिए मैं एक बुक लॉन्च कर रही हूँ, उसकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आ ही जाएगी। आप लोगों को एक बुक लॉन्च करूंगी जिसमें मैंने पिछले 10 अटेम्प्ट्स के सारे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज साथ में लाए हैं, मॉक टेस्ट 2 अलग से सेट करके दिए हैं, हर एक एक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक सेट किया हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हुए हैं जो आपको चैट जीपीटी भी जिसका आंसर नहीं दे पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बैठ के अलग से खुद क्रिएट किए जिससे कॉन्सेप्ट आपका बहुत एक्सट्रीम स्ट्रांग हो जाएगा। 2-3 कॉन्सेप्ट को साथ में मिला के एक आध क्वेश्चन बनाना, जिससे आपको ब्रेन भी आपका फास्ट वर्क करेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए हुए खुद ने, वो सारी चीजें उस क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगी। तो वो क्वेश्चन बैंक अगर आप करते हो तो अगेन आप लोग को फिर बाकी कोई भी क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर श्योर। अगर वो बस आप क्वेश्चन आंसर्स की वहां से राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होगा, इसका पूरा गारंटी है मेरा। इस बहुत मेहनत से बहुत टाइम डाल के मैंने वो क्वेश्चन बैंक बनाया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट 10 पिछले क्या बोल सकते हो आप 10 अटेम्प्ट्स बोल सकते हो, या इवन 12 अटेम्प्ट्स भी बोल सकते हो। वहां के सारे क्वेश्चंस जो रेलेवेंट है आज के अमेंडेड जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से मतलब बनाए हुए हैं, तो वो चीजें आप लोग कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बच्चा इग्नोर करता है, दैट इज समथिंग कि सी आप लोग को अगले 2 महीने बहुत एक्सट्रीम सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम प्लीज मोटिवेट करो, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है। तो देखो मैं 4 दिन मतलब मोटिवेट करूंगी, वो बोलते हैं ना जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन वाला सीन हो जाता है। फिर जितना ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन होगा उतना ही आप लोग पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप लोगों का कोई मतलब बाहर का मोटिवेशन बहुत टेम्पररी होता है और वो बहुत टेम्पररी ही असर करके जाएगा। तो आप उस चीज पे फोकस करो कि आप जितना हो सकता है उतना सेल्फ मोटिवेटेड रहो। आपको एक रूटीन फॉलो करना है, सिंपल स्लीप ईट एक्सरसाइज स्टडी, स्लीप ईट एक्सरसाइज स्टडी, ये 4 चीजों के अलावा ज्यादा बहुत कुछ ब्रेक बीच बीच में, वो ब्रेक जो होगा वो रिवॉर्ड की तरह आपको मिलना चाहिए, मतलब लेना चाहिए आप लोगों ने। और वो रिवॉर्ड ऐसा होगा कि अगर आपने एफिशिएंट वर्किंग आवर्स, मतलब जैसे हम बोलते हैं, हम लोग तो वर्किंग आवर्स बोलते हैं, आप लोग स्टडी आवर्स, एफिशिएंट अगर आपके हैं उतने, देन यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ विद द ब्रेक्स ऑल्सो, बिकॉज ह्यूमन माइंड है वो थकेगा कभी ना कभी। तो यू नीड ब्रेक्स एंड यू शुड टेक द ब्रेक्स। सो आप लोगों ने वो ब्रेक्स लेनी चाहिए बीच बीच में, बट एज अ रिवॉर्ड लेना चाहिए। तो आप लोग को मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड का आपको पैरिटी मिलेगा। जितना हो सकता है उतना निगेटिव कम सोचो। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार ये अटेम्प्ट तो होने से रहा हम लोगों का, तो हम सितंबर अटेम्प्ट दे देते हैं। तो ये जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम लोग सितंबर अटेम्प्ट देते हैं, तो मैं आप लोगों को यही इतना ही कहूंगी कि देखो वैसे ही आप लोग ये अटेम्प्ट नहीं दे रहे, तो वैसे ही अटेम्प्ट इट इज एज गुड एज कि आपका फेल ही है। तो व्हाई नॉट टू ट्राई एंड देन फेल। एक बार ट्राई करके तो देखो, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम डायरेक्टली सितंबर ही दे देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वैसे ही आप फेल हो रहे हो, ऐसे फेल हो रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट ट्राई करके फेल हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही होने वाला है, फेल होने वाले, वो तो वैसे ही आप डिसाइड करके बैठे हो। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अब हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्या करेंगे एग्जाम देके, तो उससे अच्छा ट्राई, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। क्या पता गलती से आपका नसीब भी आपका साथ दे दे, आप जो क्वेश्चंस पढ़ के गए, जो कॉन्सेप्ट्स आपने किए वही एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप लोग पास भी हो सकते हैं। सो यू नेवर नो। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग फ्रॉम सितंबर पर्सपेक्टिव, जो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 12th के साथ कर रहे थे, वो ये सारी चीजें सोच सकते हैं। जो फेल हुए हैं वो वैसे तो सोचेंगे नहीं, बट हाँ जो 12th के साथ कर रहे थे, प्लीज आप लोग ये सारी चीजें निगेटिविटी साइड पे रखो। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, फेल ही हो जाओगे, बट उससे अच्छा ट्राई करके फिर फेल होना इज वेरी मच 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 बेटर देन एज कम्पेयर टू कि ट्राई नहीं कर रहे और फिर फेल हो रहे। तो ये कुछ चीजें समझो। ऐसा नहीं है, हाँ जब ये आप लोग खाना खा रहे हो तो अगेन हेल्दी खाना खाओ, बिकॉज आपका माइंड अब बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बिकॉज ऑफ पढ़ाई। तो आप लोग को ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे मैग्नीशियम बॉडी में बढ़े। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम लोग फोकस नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट दोपहर में एकदम पेल के खाना खाते हैं और फिर बाद में इतनी नींद आती है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये हालत हो जाती है।
दोपहर में छाछ नहीं पीना होता है, वो ही पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे नींद आती है। तो फिर आप लोग को ये समझना है, अगर आप ऐसे करोगे तो रिग्रेट्स आपके बढ़ते जाएंगे कि यार मैंने तो किया ही नहीं, 4 घंटे मैंने पढ़ाई में पढ़ने की बजाय मैंने सोने में वेस्ट कर दिए, इंस्टा रील्स देखने में वेस्ट कर दिए, शॉर्ट्स देखने में वेस्ट किए। तो ये रिग्रेट्स करना बंद करो, अपने माइंड पर कंट्रोल रखो, सो दैट यू कैन स्टडी प्रॉपरली एंड यू कैन क्लियर। आज भी चांस है, सो प्लीज टेक दैट चांस, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, टेक दैट चैलेंज, एंड जितना हो सकता है उतना खुद से पढ़ाई करो। जो भी आप लोगों को सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करो। मैं हमेशा बोलती हूँ सीए इज ऑल अबाउट कि सीए इज ऑलवेज अबाउट कि तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ना नहीं है, बट फिर भी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से नहीं पढ़ना होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है कि एग्जाम में आनी ही है, तो उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ो। बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हमें पता है कि यार ये वैसे इतना अभी इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं, बट उसको एटलीस्ट सूंघ के जाना होता है। मतलब यार देख के जाना है कि गलती से अगर आया ना, तभी इतना भी नसीब खराब नहीं होना चाहिए कि यार आपको कुछ भी नहीं लिखना पॉसिबल हुआ उस टाइम पे। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाए, ऐसा इतना आपको देख के जाना होता है। तो थोड़ा बहुत देख के जाओ, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, बट कुछ कुछ बहुत अच्छे करके जाओ। तो इसलिए बोल रही हूँ सब कुछ करके जाओ, ऑप्शन में कुछ मत छोड़ो, बट कुछ कुछ बहुत अच्छा करो, कुछ कुछ ठीक ठाक करो, और कुछ कुछ की हाटी के देख के चले गए बस। ऐसी वाली सिचुएशन में आप लोग को पढ़ाई करनी होती है। ये सारा स्मार्ट वर्क है। इसके लिए वैसे एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आप गेस कर सकते हो कि ये बहुत अच्छे से करना है, ये नहीं करना है, ऐसा। बट आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपको सही से गाइड कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है, आप उनसे पूछो, वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि कौन सी चीज़ें जो बहुत अच्छे से करनी है, कौन सी चीज़ें जो ठीक ठाक करनी है। तो वो चीज़ों को फॉलो करो, स्मार्ट स्टडी करो, गधों की तरह सब कुछ मत करो। एंड अगर कुछ भी लगे तो ज़रूर मुझे बताना। अगेन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था आपको बुक्स का, और लेक्चर्स का भी आएगा अगले इसमें, तो स्टे ट्यून्ड। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करो। एंड टेक केयर, बाय बाय। स्ट्रेटजीज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सीए में सीए फाउंडेशन विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स फॉलो कर पास होना है तो फॉलो करो सारी चीज़ों को। एंड टेक केयर, बाय बाय।